हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटे से टॉपिक के बारे में। और आप लोगों ने भी काफ़ी कमेंट किया था इस टॉपिक को लेकर के कि हाल ही में जो नवीनतम जल विद्युत परियोजनाएं चर्चा में रही हैं, जो बनाया गया है, जो निर्माणाधीन है, जो प्रस्तावित है, उन पर एक अलग से वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, आप आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो हाल ही में नवीनतम जो जल विद्युत परियोजनाएं चर्चा में रही अलग अलग स्टेट्स में, तो वो आपके लिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखेंगे। और इसके बाद जो भारत के अन्य भी महत्वपूर्ण जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जो हर एग्जाम्स में रिपीट होता है, वो आपको इसी वीडियो में टेस्ट के थ्रू देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रतले। रतले जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर में किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है रतले जल विद्युत परियोजना। चिनाब नदी पर आपको पता होगा कि और भी बहुत सारे जैसे दलहुस्ती परियोजना है, सलाल जल विद्युत परियोजना है, बार बार रिपीट होता रहता है, तो उसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमारा है धौला सिद्ध, चर्चा में रहा है। धौला सिद्ध हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, जो कि व्यास नदी पर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बनाया जा रहा है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट बनता है डूगर। डूगर जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में ही बनाया जा रहा है, जो कि चंबा जिले में कितना मेगावाट? 500 मेगावाट का। कितना मेगावाट? 500 मेगावाट का। और इसके साथ ही एक और भी प्रस्तावित है बग्गी। बग्गी हिमाचल प्रदेश में ही मंडी जिला में, जो कि 42 मेगावाट का है। ये बहुत ही छोटा है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको याद रखिएगा। डूगर और बग्गी दोनों हिमाचल प्रदेश में ही। डूगर जो है वो चंबा जिले में, बग्गी जो है वो मंडी जिले में। इसके बाद है जो कि जनवरी 2022 में ही ये प्रस्तावित किया गया था, सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में, मंडी में। हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर? मंडी में। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अरुणाचल प्रदेश का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में 600 मेगावाट का है। 600 मेगावाट का। इसके बाद है दीक्षी। पहले पूछा जा चुका है पेपर में। दीक्षी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में फुदंग नदी पर। किस नदी पर? ये इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर? फुदंग नदी पर। पूछा भी गया था आपसे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में फुदंग नदी पर। उसके बाद है अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संबंध भारत और नेपाल के साथ एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है ये भी याद रखिए कि पूर्वी नेपाल के संखुआ सभा जिले में। संखुआ सभा जिले में, पूर्वी नेपाल के संखुआ सभा जिले में। उसके बाद है एटालिन जल विद्युत परियोजना, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है लोअर डेमवे है, ठीक है, लोअर डेमवे जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। धौला सिद्ध कहाँ पर है? धौला सिद्ध हिमाचल प्रदेश व्यास नदी पर। डूगर और बग्गी दोनों हिमाचल प्रदेश में। डूगर जो चंबा जिले में, बग्गी जो मंडी जिले में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और सवारा कुड्डू जो है ये भी हिमाचल प्रदेश के मंडी में ही बनाया जा रहा है। इसके बाद आता है कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद दीक्षी याद रखिएगा। दीक्षी अरुणाचल प्रदेश में फुदंग नदी पर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, फुदंग नदी। अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, और ये पूर्वी नेपाल के संखुआ सभा जिले में स्थित है। एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है, और लोअर डेमवे जो जल विद्युत परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इधर बात करते हैं। इधर हाल ही में चर्चा में रहा असम का एक धनसिरी सिंचाई परियोजना। धनसिरी सिंचाई परियोजना असम के अंतर्गत देखने को मिलेगा। उसके बाद है कोपिली जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? ये असम के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा। कोपिली हो गया, धनसिरी दोनों याद रखेंगे। उसके बाद है सवालाकोट जल विद्युत परियोजना जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। सवालाकोट जल विद्युत परियोजना कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। डगमारा जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, डगमारा बिहार के अंतर्गत कोसी नदी पर, सुपौल जिले में, ठीक है, सुपौल जिले में। मैंने बिहार करंट अफेयर्स में आपको कराया हुआ था। इसके बाद है लुहरी जल विद्युत परियोजना। लुहरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं, मतलब काफ़ी चर्चा में रहे, बहुत सारे परियोजनाएं हैं। लुहरी हो गया, यहाँ पे हमने देखा सवारा कुड्डू, बग्गी, डूअर और धौला सिद्ध, ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसके जस्ट आपको बाद में देखने को मिलेगा
और भी महत्वपूर्ण भारत की जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हमने कवर किया। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पर की गई थी। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ये बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था वो कब स्थापित किया गया था, या कह सकते हैं कब बनाया गया था। तो पहली चीज़ तो आप याद रखेंगे 1948 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ से ये पूछा था कि किसके कार्यकाल में ये बना था, तो उस वक्त प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में बना था। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है ये कि ये किस नदी घाटी के आधारित है, उसके तर्ज पे बनाया गया था। तो यूएसए के टेनेसी जो नदी घाटी परियोजना है उसी के तर्ज पर ये बनाया गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ दामोदर नदी के बारे में। देखिए, दामोदर नदी जो है वो बंगाल के स्रोत के रूप में जानी जाती है और साथ ही साथ ये हुगली की सहायक नदी भी है। अब ये क्वेश्चन पूछ ले अगर कि ये किन 2 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के बहती है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से क्लियर रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने क्लियर नहीं किया, कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में नदी वाले वीडियो में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, केरल और तमिलनाडु की ये संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है मचकुंड परियोजना। किस नदी पर बनाया गया? तो मचकुंड नदी पर ही बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित होते हैं? मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य जो लाभान्वित होते हैं? किन 2 राज्यों को लाभ मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर बनाया गया? तो ये मयूराक्षी नदी पर ही बनाया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि उकाई परियोजना निम्न में से किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? तो बताइए कि उकाई जो परियोजना है वो किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही। ठीक है, गुजरात में स्थित है और ये तापी नदी पर बनाया गया। गुजरात में कहाँ पे? तो ये सूरत जिले में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 450 लाइक्स। ठीक है, 450 लाइक्स का टारगेट मैं रखता हूँ। आप लोग बहुत जल्द इसको अचीव कर लोगे, मुझे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? आपको ये बताना है कि सरदार जो सरोवर परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है, किस नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। गुजरात के कह सकते हैं कि नौगाम के पास ये बनाया गया जो कि नर्मदा नदी पर बना है, और ये गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। जो भाखड़ा नांगल है ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि संयुक्त परियोजना है हरियाणा, राजस्थान और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पंजाब। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सतलज नदी पर बनाया गया पंजाब के होशियारपुर ज़िले में। और मैं आपको बता दूं कि ये टिहरी बांध के बाद भारत का जो कि हम कह सकते हैं कि दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहले तो यही था, लेकिन जब से टिहरी बांध बना तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध माना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो बताइए कि गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? देखिए कुछ लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक कर देंगे अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो। एक्चुअली यहाँ पे कुछ लोग गलती किस वजह से करेंगे, वो लोग सोच लेंगे गिरनार पर्वत। देखिए गिरनार पर्वत, गिरना पहाड़ परियोजना थोड़ा सा एक दूसरे से कंफ्यूज करने जैसा लग रहा है, तो ध्यान रखिएगा गिरना परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी करेक्ट होगा। लेकिन अगर गिरनार पर्वत पूछा जाता है तो वो गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। वहाँ पे पर्वत आए तो वहाँ पे
गुजरात को टिक करेंगे, गिरनार पर्वत और यहाँ पे अगर गिरनार परियोजना है तो महाराष्ट्र को टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो बताइए कि भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चुखा जो परियोजना है ये भारत और नेपाल के सहयोग परियोजना नहीं है। इसका संबंध किससे, तो ये भारत और भूटान का सहयोग परियोजना है। साथ ही साथ यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये भूटान में किस नदी पर बनाई गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि रायडक या फिर वांगचू नदी पर बनाई गई है, रायडक या फिर वांगचू नदी पर, ठीक है, भूटान में। अगला प्रश्न देखिए, तुंगभद्रा स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है किस राज्य में स्थित है। बताइए कि तुंगभद्रा स्थित जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये दोनों के संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी, उपयुक्त दोनों। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि तुंगभद्रा जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है कि रामायण में तुंगभद्रा को किस नाम से जाना जाता है। तो रामायण में तुंगभद्रा नदी को पंपा के नाम से जाना गया, पंपा के नाम से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, पंपा के नाम से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड किया है वो बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से माइंड में सेट रखेंगे, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चंस की राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, घाट प्रभा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। और घाट जो हिडकल परियोजना है वो किस स्टेट में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है। बताइए कि काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती नदी जो कि गुजरात में, ये सूरत में स्थित है, ठीक है, गुजरात के सूरत में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि नथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर बनाया गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में रिपीट भी हुआ है। नथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये सतलज नदी पर बनाया गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, सतलज नदी को प्राचीन भारत में किस नाम से जाना जाता था, माइंड ध्यान में आया, बिल्कुल करेक्ट आपने सोचा होगा, सतुद्री नदी, ठीक है, सतुद्री के नाम से जाना जाता था। अच्छा, रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था, परुसड़ी के नाम से। व्यास नदी को बिपाशा और चिनाब को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। ये भी कहीं कहीं पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है। जो ओंकेश्वर परियोजना है वो आपको बताना है कि किस नदी पर बनाया गया। जो ओंकेश्वर परियोजना ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये बनाया गया नर्मदा नदी पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, दलहुस्ती पावर स्टेशन, कभी कभी डायरेक्ट ये लिखा जाता है कि दलहुस्ती परियोजना कहाँ पर स्थित है और ये पूछा जाएगा किस नदी पर आधारित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में आपको देखने को ये मिला भी होगा। तो देखिए अगर बात करें राइट आंसर का तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, चिनाब नदी पर बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी कि परियोजना को उनके राज्य के साथ मैच करना है। बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए चार जो विकल्प मैंने यहाँ पे, विकल्प नहीं, चार जो मैचिंग करने के लिए दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग हमेशा ये पूछा जाता है। तो मेट्रो के बांध के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था नदी वाले वीडियो में। तो देखिए मेट्रो बांध कहाँ पे, कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे आपका देखिए बिल्कुल करेक्ट होगा फर्स्ट का फर्स्ट के साथ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का फर्स्ट के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन से मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं, लेकिन बाकी को भी देख लेते हैं। ऊपर हम लोगों ने देखा मयूराक्षी परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पे हमारा बी का 3 के साथ मैच होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। नागा अर्जुन सागर परियोजना की बात करें तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नागा अर्जुन सागर परियोजना एक्चुअली यहाँ पे तेलंगाना होना चाहिए था, ठीक है, तेलंगाना होना चाहिए था, आंध्र प्रदेश नहीं, तेलंगाना होना चाहिए था, क्योंकि पहले ये आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन जब से ये तेलंगाना के साथ इसका बंटवारा हुआ तो ये तेलंगाना में पड़ता है।
आंध्र प्रदेश में नहीं तेलंगाना होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो मैच करना है तो आप इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी का 2 के साथ यहाँ पे आप मैच कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड जो है वो उड़ीसा में पड़ता है, महानदी पे, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करके जाइएगा, ऐसे खामोश ना बैठे रहें, सिर्फ और सिर्फ वीडियो ना देखें, लाइक भी किया करें, ठीक है। अगला पॉइंट करें कि भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। तो बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत पाक बगलिहार परियोजना, डायरेक्ट भी पूछा था कि बगलिहार परियोजना कहाँ स्थित है। तो देखिए बगलिहार परियोजना भी आपका कहाँ पे स्थित है, किस नदी पे, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी पे, ठीक है, चिनाब नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो अगर आपने किसी भी ऑप्शंस को टिक किया होगा ए बी सी में से तो करेक्ट आंसर आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इडुक्की जल परियोजना पड़ता कहाँ पे, तो ये केरल में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे केरल में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। डिंगरोक जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है। डोंगरोक जल विद्युत परियोजना आपको बताना है कि किस स्टेट में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो ध्यान से बताइए कि यहाँ पे कौन एक सही तरीके से मैच नहीं करता है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। जवाहर सागर राजस्थान में बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नागार्जुन सागर यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तेलंगाना होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए एक्चुअली यहाँ भी आपको आंध्र प्रदेश दिखे तो आप ये समझना कि एग्जाम्स में तो नहीं देगा, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुआ है, आप इसको सुधार करेंगे, आंध्र प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे तेलंगाना होगा, क्योंकि मैंने आपको नदी वाले क्वेश्चंस में ही बताया था तेलंगाना करके, तो तेलंगाना ही आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश नहीं याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आप इसको सही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन गलत हमारा यहाँ पे होगा शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम केरल में नहीं, जो कि आपका कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है, ये हमारा यहाँ पे गलत होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान न देंगे कि ये आपका गलत होता है। एक्चुअली यहाँ पे जो कि आंध्र प्रदेश नहीं तेलंगाना होना चाहिए था, पहले ये आंध्र प्रदेश में ही पड़ता, मैंने आपको ऊपर में समझा चुका हूँ क्यों, ठीक है। तो फिलहाल देखिए अगर गांधी सागर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, जो कि ये गलत है। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर कर्नाटक में बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चमेरा जल विद्युत परियोजना जो वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। चमेरा परियोजना स्थित है किस नदी पे, तो देखिए चमेरा परियोजना जो पड़ता है वो रावी नदी पर पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। और किस स्टेट में, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भारत का किस देश के साथ परियोजना है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना भारत का किस देश के साथ परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या दे रहा है कि मांगदेचू पन बिजली संयंत्र जो वो किस देश में भारत के द्वारा बनाया गया है। यूँ कह सकते हैं कि भारत का किस देश के साथ ये सहयोग के साथ परियोजना, सम्मिलित परियोजना। तो मांगदेचू जो है पन बिजली संयंत्र ये भूटान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से सही मिलान किए गए विकल्प को चुनें। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सही विकल्प जो होगा वो सही तरीके से मैच किया गया। तो चलिए देखते हैं। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक यहाँ पे मैच किया गया, सरकार का संयुक्त उपक्रम है, बिल्कुल करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर बनाया गया उत्तराखंड में, ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। स्वर्ण रेखा परियोजना झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन तीनों की ये संयुक्त परियोजना भी हो जाती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी मिलान सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है जो कि आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है। तो चलिए इसका नहीं इसका तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, आगे 2 क्वेश्चन और मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अमृत क्रांति के नाम से शुरू किया गया था और देश के सभी प्रमुख नदियों को जोड़ने की दिशा में एक सफल पहल के रूप में माना जाता है। तो बताइए कि राइट आंसर इसका क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केन बेतवा लिंक परियोजना, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे।
अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है जो कि आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऊपर हम लोगों ने देखा था इसके बारे में कि पंचेश्वर बांध योजना भारत और किस देश के साथ के बीच ये परियोजना है, नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। लाइक का जो टारगेट मैंने आपको बताया 450 लाइक का, उसको कंप्लीट करें और इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्द लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।